दोस्तों नमस्कार। क्या गांधारी के श्राप के कारण पाकिस्तान नष्ट हो रहा है? गांधारी ने पाकिस्तान को श्राप क्यों दिया? महाभारत का विनाशकारी युद्ध न केवल कुरुवंश के लिए विनाशकारी साबित हुआ, बल्कि युद्ध में भाग लेने वाले किसी भी राजा या राज्य को बर्बाद कर दिया। लेकिन युद्ध से भी ज़्यादा विनाशकारी था उनके बाद मिलने वाला श्राप। जैसे कि हम सभी जानते हैं, गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में भगवान कृष्ण और उनके पूरे यदुवंश को आपस में लड़कर नष्ट हो जाने का श्राप दिया था। एक ऐसा श्राप जो अंततः सच साबित हुआ। यादवों ने एक दूसरे को मार डाला और द्वारका समुद्र में डूब गई। इसी तरह उसने अपने भाई गांधार के राज्य को भी श्राप दिया। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आज का अफगानिस्तान 5500 साल पहले गांधार के नाम से जाना जाता था। भारत को आर्यव्रत के नाम से दुनिया के भूगोल काफ़ी बदल गया है, लेकिन जो नहीं बदला है वह है गांधार का भाग्य, जिसे आज भी गांधार के नाम से जाना जाता है। आज भी इस क्षेत्र को शांति नहीं मिली है। ऐसा माना जाता है कि गांधारी के श्राप के कारण गांधार कभी भी शांति से नहीं रह सकता। यह अतीत की एक गलती थी, जिसका खामियाजा गांधार को आज भी भुगतना पड़ रहा है। जो गांधारी के श्राप का आज पाकिस्तान से क्या संबंध है? उस श्राप का क्या प्रभाव है? महाभारत काल में गांधार वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है। इन दावे का समर्थन करने वाले साक्ष्यों में से एक गांधार नाम शहर है, जिसका नाम गांधार से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुगंधों की भूमि। इस नाम का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और उत्तर रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर गांधारी ने अपनी मातृभूमि गांधार को श्राप दिया था तो इसका पाकिस्तान से क्या संबंध है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज का पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और उत्तरी पश्चिमी पंजाब सभी प्राचीन गांधार का हिस्सा थे। इसलिए गांधारी द्वारा गांधार को दिया गया श्राप आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को प्रभावित करता है। इससे पहले कि हम समझें कि यह अभिशाप इन देशों को कैसे प्रभावित करता है, आइए पाकिस्तान की जनसांख्यिकी पर करीब से नज़र डालें, जिसकी जड़ें प्राचीन गांधार से जुड़ी हैं। अगर हम महाभारत के समय के पुराने नक्शे को देखें तो हम पाते हैं कि पश्चिमी भाग, जिसे गांधार कहा जाता है, वह आज का अफगानिस्तान है। लेकिन उस समय जो अब पाकिस्तान है, उसके कुछ हिस्से भी गांधार का हिस्सा थे। आज पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र प्राचीन गांधार का हिस्सा माना जाता है। इस्लामाबाद और पेशावर जैसे क्षेत्र कभी गांधार की सीमाओं के भीतर थे। इसमें से कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिन्हें पाकिस्तान ने भारत से जबरन कब्जा कर लिया था, जिसे आज पीओके पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर के रूप में जाना जाता है, जिसमें गिलगित बल्टिस्तान, डायमार, धीरज और ढांचे शामिल हैं। यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि वर्तमान पाकिस्तान का अधिकांश हिस्सा काफ़ी गांधार का हिस्सा था। अब आइए जानें कि गांधारी का अभिशाप अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए कैसे विनाशकारी साबित हुआ। गांधारी ने अपने ही मात्र राज्य को श्राप देने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? लगभग 5500 साल पहले ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत के अनुसार गांधार पर राजा सुबाला का शासक था। उसकी बेटी गांधारी और बेटा शकुनी था। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था, जो जन्म से अंधे थे। भक्ति के कारण गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और हस्तिनापुर चली गई। इसके तुरंत बाद राजा सुबाला की मृत्यु हो गई और शकुनी ने गांधार राज्य पर कब्जा कर लिया। क्योंकि इस वैवाहिक संबंध ने उसके पारिवारिक पर विपत्ति ला दी, इसलिए शकुनी ने बदला लेने की योजना बनाई।
उसने कौरवों और पांडवों के बीच कलह पैदा कर दी, जिसके कारण अंततः महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों ने गांधारी के सभी 100 पुत्रों को मार डाला। दुख और क्रोध से जलती हुई गांधारी ने पहले कृष्ण और यादवों को आत्म विनाश का श्राप दिया और फिर उससे अपने भाई शकुनी के राज्य गांधार को श्राप दिया कि उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। वह श्राप आज सच साबित हो रहा है। शकुनी के बेटे के शासन और गांधार के लोग समृद्ध नहीं हुए। ऐसा माना जाता है कि अपनी हार के बाद सैकड़ों कौरव अनुयायी अफगानिस्तान भाग गए और शकुनी के प्रांत कांधार में शरण ली। धीरे धीरे उसमें से कई इराक और सऊदी अरब चले गए। महाभारत काल के बाद भगवान शिव की पूजा की जगह बौद्ध धर्म इस क्षेत्र में फैलने लगा। बाद में मुस्लिम शासकों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। उसके आने से पहले कई मौर्य शासकों ने कांधार पर शासन किया। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और इस तरह कांधार बन गया। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि वर्तमान उत्तरी पाकिस्तान भी कांधार का हिस्सा था। एक समय ऐसा आया जब सिकंदर महान विश्व विजयी ने अपने अभियान पर अफगानिस्तान के किनारे पर पहुंच गया। 1 साल के भीतर उसने अनातोलिया, मेसोपोटामिया और फारस पर विजय प्राप्त कर ली। उसने सोचा कि अफगानिस्तान भी उतना ही आसान होगा, लेकिन वह गलत था। एक अंतहीन युद्ध छिड़ गया। छोटे छोटे अफगान कबीलों ने सिकंदर को मजबूत सेना को कड़ी टक्कर दी और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 3 साल बीत गए। एक दिन सिकंदर ने अपनी माँ का एक पत्र मिला, जिसमें उसका मजाक उड़ाया गया था और पूछा गया था कि उसके जैसा महान योद्धा 3 साल तक इतनी छोटी सी जगह पर कैसे फंसा रहा। जवाब में सिकंदर ने एक थैले में अफगानिस्तान की मिट्टी भरकर उसे एक संदेश भेजा। इस मिट्टी को अपने घर के आंगन में डालो। उसमें वैसे ही किया जैसे उसने कहा था और जल्द ही मेसोपोटामिया में अराजकता फैल गई। गृह युद्ध छिड़ गया। उस दिन से एक कुख्यात कहावत मशहूर हो गई, अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रिस्तान है। हालांकि सिकंदर ने अंततः अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त की, लेकिन वह वहां शांतिपूर्वक शासन नहीं कर सका। उसका शासन खून खराबे से भरा रहा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य का भी यही हश्र हुआ। दुनिया के कई हिस्सों पर शासन करने के बावजूद अंग्रेज कभी भी अफगानिस्तान पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाए। और अब जब तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, तो गांधारी का श्राप फिर से चर्चा में आ गया है। ऐसा माना जाता है कि कांधार का क्षेत्र गांधारी के श्राप से कभी उबर नहीं पाया और अब पाकिस्तान भी प्रभावित है। आतंकवाद, अशांति और चरमपंथी विचारधाराओं से ग्रस्त है, जो न केवल क्षेत्र को आसक्त करते हुए बल्कि वैश्विक शांति को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलते हैं एक और ख़ास वीडियो के साथ। तब तक सभी ज्ञान के केंद्र के हिसाब से अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए। जय हिंद।